आदाब। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा पैरोटिड, उसको बरसेत मैं अब समझाना चाहता हूँ। तो ये थूक बोलते सो सलाइवा सलिवरी ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस होता सो। सबको भी तीन पेयर सलिवरी ग्लैंड्स रहेंगा। फर्स्ट एक पेयर यहाँ पैरोटिड, ये कान का नीचे है सो, सामने भी नीचे है सो। अभी एक यहाँ मैंडिबल का नीचे इधर एक वो सेकेंड सेट। थर्ड सेट आपको जबान टंग का नीचे है सो। तो ये तीन भी मिला को सलाइवा प्रोड्यूस करता सो। तो ये ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड बोलते सो ये पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड में बहुत सारी बीमारियां हैं। वो बीमारियां बोलते सो बचपन से रंगा हो सकता वो। ये पिक्चर आपको मैं अब समझाया सो तीन पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे से बोल को है सो। ये पैरोटिड तीन सलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, उसका पिक्चर बोल को है सो। अब ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बोलते सो उसका बारे से उसका पहले मैं आपको ये पैरोटिड ग्लैंड में आसो डिफरेंट बीमारियां क्या क्या पूछो। तो बचपन से हो सकता कंजेनिटल हो, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता बैक्टीरियल नहीं तो वायरल, ट्रोमा एक्सीडेंट से कहते भी सूजन आ सकता, वैसा नहीं कि तो कैंसर हो सकता। कैंसर को तो आफत जीवन लाइफ को ज़रा आफत है। इसका पहले बिनाइन बोल का कंडीशन है का तो एंटीबायोटिक दे तो भी जाएगा नहीं, कैंसर हो को चेंज होने का चांसेस ज़्यादा है। सो एक चीज़ एक बीमारी इसे बिनाइन बोलते सो। तब ये कैंसर बोलते सो नहीं तो ये बिनाइन कंडीशन के बारे से बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। तो उसका बारे मैं यहाँ लिखा हूँ सो। उसमें बिनाइन को तो मैं क्या समझा डालिया, छोड़ डाले तो ज़रा सालों को क्या भी नहीं होगा, कैंसर को बदलने का चांसेस है। हम तो निकाले तो अच्छा। इसमें सबसे कॉमनेस्ट कैंसर कौन सा पूछे तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा सबसे कॉमनेस्ट कैंसर वो चाहिए क्लासिफिकेशन में मैं बताया हूँ। इसके बारे में मैं बोलने जाता हूँ। ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा पैरोटिड ग्लैंड में तो सलिवरी ग्लैंड का मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा देखते सो एक बीमारी है। ये आपको बाई का कुछ ज़्यादा रहता सो और एज ग्रुप देखे सो 30 नहीं तो 40 एज ग्रुप में ज़्यादा ये आता सो। इसका सेकेंड कॉमन एक बीमारी है वॉर्थिन्स ट्यूमर बोल को। उस वो देखे तो मर्द बने में ज़्यादा रहेगा, एज ग्रुप ज़्यादा रहेगा। वो भी नहीं से ये ट्यूमर को कभी एक साइड का पैरोटिड ग्लैंड में आता सो ज़्यादा। ये पिक्चर देखे तो तुम्हें मालूम होगा। तो ये पिक्चर में ये आदमी को यहाँ एक सूजन है पैरोटिड ग्लैंड में और नीचे की तरफ है एक साइड ही रहेगा। हम तो वो टाइम में मैं पहले बोले सीखा वॉर्थिन्स ट्यूमर बोल को है, वो भी एक बिनाइन कंडीशन, वो आपको दो साइड भी आने का चांस है। मैं आपको अब प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा खारिज मैं आपको ये वीडियो में बोलने जाता हूँ। सो अब पेशेंट का कंप्लेन क्या पूछो तो वो ग्लैंड का वहाँ बता को जगह बता को बोलेंगे। वहाँ आपको छोटा एक डल्ला कैसे का है, ज़रा रोज से है, ज़रा महीनों से है, दर्द नहीं है, हम तो ज़रा होको उसका साइज बढ़ का ऐसे का मालूम होता बोलेंगे। तब हमें एग्जामिन करके देखते ही वो सूजन कहाँ है को देखे बाद उसके ऊपर है सो स्किन नॉर्मल रंगा कि तो इन्फेक्शन है तो वो लाला गया ना चांस तो इन्फेक्शन नहीं मतलब वो स्किन लालागी नहीं रहेगा, स्किन और आराम से हल आ सकता है। वो सूजन ची को देखा तो स्मूथ रहेगा, चीते ही दर्द नहीं रहेगा और अच्छा हमका एज पूरा अच्छा क्लियर हो को हमें हला सकते वो ची सकते हो। तो वैसे रखो देखे तो ये कॉमनेस्ट कंडीशन रहने से ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा रहने चांसेस है कि बोले क्या। अब इसका इन्वेस्टिगेशन टेस्ट क्या क्या पूछो तो वहाँ आपको वो सूजन के अंदर एक छोटा नीडल डाल को उसका सेल्स को पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भेजेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन बोलेंगे, उसमें से हमें डायग्नोसिस मालूम हो जाएगा। उसका साथ MRI स्कीटी उठाना का पूछो तो मैं MRI स्कैन उठाना कुछ बोलूँगा। हम तो बहुत भी एक अल्ट्रासाउंड खाली बसा जाएगा, अल्ट्रासाउंड भी FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बसा जाएगा। अब इसमें दूसरा कहते टेस्ट करी जाएंगे आप पूछो तो पेरटेक्टिनेट स्कैन करी जा, उसमें नेगेटिव होकर चाहूँगा। वॉर्थिन्स ट्यूमर बोल को मैं पहले बोले सका एक है तो वो आपको ज़रा मेल्स में एज ग्रुप ज़रा ज़्यादा है सो आदमियों को आता सो उनमें खाली पॉजिटिव होगा। तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में नेगेटिव होकर चाहूँगा।
ज़रा डॉक्टर एक एंडोस्कोपी दाल को भी देखेंगे कि तो ये सैलिवरी ग्लैंड का अंदर तक स्प्रेड होको है क्या नहीं क्या मालूम होने। अब ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है को रखो, ये ऐसा छोड़ डालो तो क्या होगा? ऐसा छोड़ डाले तो वो कैंसर होकर बदलने का चांसेस है। वो अर्ली स्टेज में 3 to 5% भी, बहुत साल 15 साल से ज़्यादा छोड़ डाला तो 10% चांस है कैंसर होने। अब निकाले बाद भी आने का रिकरेंस रेट भी इसका हाई, ये चीज़ का कॉम्प्लिकेशन। तो अब ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मैं 2 पार्ट में उठाया हूँ। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में इसका सेकेंड पार्ट देखो, उसमें मेन होगा मैं आपको इसका ट्रीटमेंट के बारे में मैं समझाता हूँ। आदाब।